वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए आज हमने आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा और साथ ही इसको सोल्व करने की, इसके क्वेश्चंस को सोल्व करने की शानदार ट्रिक बनाइए। और साथ ही ये वीडियो जो पोइट्स और पोएम्स के नाम याद रखने का जो हमने आपके लिए बनाया है उसका शॉर्ट ट्रिक मैंने आज वापस यहाँ पर लिखी है। आइए सबसे पहले देखते हैं अ टाइगर इन द जू का जो आपके लेस्ले नॉरिस है वो हमने एक स्टेंजा लिया है, यहाँ पर आपके एक्सट्रैक्ट लिया है, कुछ लाइंस लिए और यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं। यानी हमने दो क्वेश्चन लिखे हैं। एक क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पर नंबर नहीं डाला क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी पोएम का पूछा जा सकता है और दो क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। आइए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट। ये वो क्वेश्चन है जो आपकी किसी भी पोएम का स्टेंजा देकर पूछा जा सकता है। कॉमन क्वेश्चन है ये कि आप कविता का और कवि का नाम लिखिए या इस कविता के कवि कौन हैं, ये पूछा जा सकता है। कौन सी कविता से लाइंस ली गई हैं। तो यहाँ पर हमें ये तो यही पता लग गया अ टाइगर इन द जू है और इसके पोइट कौन है, लेस्ले नॉरिस है। तो आप लिख सकते हैं। लेकिन 11 पोएम्स हैं आपके टोटल और उनके पोएम्स, उनके पोइट्स मिक्सअप हो सकते हैं, मिल सकते हैं, भूल सकते हैं। तो मैंने इसके लिए आपके ये जो एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि पोएम्स के पोइट्स के नाम कैसे याद करें, याद करने की ट्रिक। और बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पूरा मिल जाएगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये जो पोएम हमने बनाई एक छोटी सी, फायर किया तो उड़ गई डस्ट, उससे निकला रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर किया तो उड़ गई डस्ट, यानी फायर करने से डस्ट उड़ गई, धूल उड़ गई। तो फायर एंड आइस पता लग गया और डस्ट का मतलब डस्ट ऑफ स्नो पता लग गया। तो फायर किया तो उड़ गई डस्ट, उससे निकला रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उससे कौन निकला, डस्ट में से रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोइट हो गए, पता लग गया हमें। फायर का मतलब हो गया फायर एंड आइस और डस्ट का मतलब डस्ट ऑफ स्नो और उससे निकला रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसके पोइट हो गए। जू से ना ले ले टाइगर, यानी जू से टाइगर नहीं लेना। अब जू से ना ले ले टाइगर, यानी टाइगर और जू आ गया। हिंट काफी होता है जिस बच्चे को पोइट और पोएम का नाम ध्यान होता है। तो टाइगर इन द जू जिससे हमने ली है, और ना ले ले तो लेस्ले और ना यानी नॉरिस। ये नो से तो हो गया ना ये, और ले ले लेस्ले नॉरिस। तो पता लग गया हमें, जू से ना ले ले टाइगर। हाउ टू टेल डिट आई एम वेल। अब हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और डेट आई एम वेल। तो वेल से ये कैरोलिन वेल्स, हमें पता लग गया कि हाउ टू टेल डेट आई एम वेल। बॉल खेलने से जॉन हुआ डर्टी मैन। अब बॉल, अब द बॉल पोएम हो गया और जॉन हुआ डर्टी मैन। जॉन बेरी मैन, जॉन हुआ डर्टी मैन, यानी बॉल खेलने से जॉन गंदा हो गया। अमांडा ने किए कपड़े क्लीन और उसके कपड़े अमांडा ने क्लीन किए। क्लीन का मतलब साफ होता है और यहाँ पर क्लीन की स्पेलिंग अलग है, लेकिन हम समझ जाएंगे कि अमांडा ने किए कपड़े क्लीन। तो रोबिन क्लीन हो गया। एनिमल्स लाया विटमैन। अब एनिमल्स के पोइट कौन है, वॉल्ट विटमैन। तो एनिमल्स लाया विटमैन तो ट्रीज बेचकर बन गया रिच। तो आपकी जो पोएम है द ट्रीज, उसके लेखक हैं, पोइट हैं एड्रियन रिच। तो पता लग गया ट्रीज बेचकर बन गया रिच। फोग में जब देखा सांड, जो फोग थी कोहरा था, उसमें जब देखा सांड, यानी कि फोग के काल सैंड भर गए। तो हमने लिख दिया फोग में जब देखा सांड तो ड्रैगन को फिर दिया कमांड। ड्रैगन अ टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन का को फिर दिया कमांड, कर दिया उसने सबका नाश। जो ड्रैगन को फिर कमांड दिया और जो सांड निकला उसने सबका नाश कर दिया। अब यहाँ पर आप समझ गए अ टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के पोइट कौन है, ओगडेन नैश। तो यहाँ पर हमने इसको नाश लिख दिया। एन भागी बटलर के पास, उससे डर के एन फॉर एन ग्रेगरी बटलर, विलियम बटलर ईट्स। तो यहाँ पर ये पता लग गया। तो ये हमने आपके जिसे फायर किया तो उड़ गए डस्ट, उससे निकला रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये शॉर्ट वाली आपकी यहाँ पर जो ट्रिक बनाई है। इनके पोइट और पोइट्स के पोएम और पोइट्स के नेम आपके स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं, आपको बुक में भी अवेलेबल हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर्स में। वेहर द, तो ये लिख ही देंगे आप नाम वाला। अब यहाँ पर वेहर इज द टाइगर शोन टू बी इन दीज लाइन्स। अब दो तरीके हैं, या तो क्वेश्चन का आंसर बनाना सीख लें हम WH वर्ड हटाकर हेल्पिंग वर्ब को यूज करके, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर
जिसको ये भी नहीं आता है फिर वो यहाँ से ही बनाएगा। लेकिन ये थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा, एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन जाता है, क्योंकि हमें उससे एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, यानी 4 मार्क्स का है तो 4 अंक लेने हैं उससे। तो वेयर इज द टाइगर शोन टू बी इन दीज लाइन्स। अब वेयर का मतलब हर बच्चा जानता है, इसका मतलब होता है कहाँ, और टाइगर का मतलब भी जानता है, नहीं बाघ कहाँ बताया गया है इन लाइन्स में। तो आइए चलते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, मकानों के आसपास से, एट द जंगल सेज, जंगल के किनारे पर। अब जिसको कुछ भी नहीं आता वो इतना सा कर सकता है कि ये WH वर्ड तो हट ही गया है, तो प्रश्न पूछ कर इसके बाद में ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसको आप सीधा यहाँ पर लेकर आ जाए। द टाइगर शोन टू बी इन दीज लाइन्स इज, कहाँ है, कहाँ पर है बाघ, इज। अब यहाँ पर आ जाइए आप, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, यानी वो घरों के आसपास दहाड़ रहा है। इज आ गया ना, EJMR के साथ कंटिन्यूस ING फॉर्म आती है, ING वाला वर्ड हमें मिल ही रहा है, तो आप क्या करेंगे, इज स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, ये चीज आप यहाँ से लिख देंगे और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। 2 अंक पक्का देगा वो, क्योंकि आपने आंसर बहुत अच्छा लिखा है। द टाइगर शोन टू बी इन दी लाइन्स इज स्नार्लिंग, दहाड़ रहा है मकानों के चारों तरफ, एट द जंगल एज, जंगल के किनारे पर। नंबर 2, इन वॉट वे अ टाइगर टेरराइजेज द विलेज, गांव को जो बाघ है वो किस तरीके से डरा रहा है, कैसे डराता है। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, व्हाट इज द टाइगर डूइंग, बाघ क्या कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इन व्हाट वे तो वो पूछ रहा है कि किस तरीके से डराता है, तो ये तो WH वर्ड की तरह हमें नहीं लिखना। अ टाइगर टेरराइजेज द विलेज, एक बाघ गांव को डराता है या गांव वालों को डराता है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दिया। क्या करता है, उसके सफेद दांतों को दिखाकर, पंजों को दिखाकर गांव वालों को डराता है। अब ये डराता है तो यहाँ पर आ गया, तो ये लाइन तो हम लिखेंगे नहीं, ये लाइन तो हम लिखेंगे नहीं। अ टाइगर टेरराइजेज द विलेजेज बाय लगा दे, बाय, और फिर ये लाइन लिख दें आप, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लोज। ये लाइन आप क्या करें, यहाँ पर लिख दें इस जगह पर। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। एक बाघ गांव वालों को उसके सफेद दांत, तीखे दांत और पंजों से डराता है। ये तो हो गया क्वेश्चन का आपको हेल्पिंग वर्ब और प्रश्नवाचक चिन्ह हटाकर चेंज करने का। अब कई स्टूडेंट्स होते हैं कि हमें तो ये भी नहीं आता, उनके लिए भी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि उनके मार्क्स नहीं आएंगे, वैसे ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप हेल्पिंग वर्ब को, आपका जो आंसर है जहाँ पर वो कंप्लीट हो रहा है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के पहले लगा दें, सब्जेक्ट के बाद लगाएं, या फिर क्वेश्चन के अनुसार जहाँ पर वो डिमांड कर रहा है वहाँ पर लगाएं। लेकिन अगर ऐसे भी नहीं आता है तो मान लीजिए ये पहला है, वेयर इज द टाइगर शोन टू बी इन दी लाइन, तो फिर आप क्या करें, ही शुड बी, और यहाँ से यहाँ तक लिख दें। ये वो कहाँ है, गांव की जगह क्या लिखें, जंगल के किनारे, मकानों के आसपास है। फिर आप ये आंसर लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। और फिर किस तरीके से वो गांव को डरा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ पर ही इज, ये तो लिखना पड़ेगा। या फिर क्या करेंगे, बेरिंग। अब डायरेक्ट सब्जेक्ट बिना बेरिंग लिख नहीं सकते, तो ही इज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को डरा रहा है, ऐसे लिखेंगे। तो इसमें आपके 2/2 दे दे, और या फिर एग्जामिनर सोच सकता है कि इसको तो बिल्कुल नहीं आता, इसने तो बिल्कुल पोएम की लाइन ही लिख दी है, तो 1 आध नंबर कम भी दे सकता है। लेकिन मैंने ये जो ट्रिक बताई है, इससे तो आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, तो कोई भी एग्जामिनर होगा 2 में से 2 अंक देगा, यानी इसमें 4 में से 4 अंक आएंगे। जो मैंने आपको पहले बताया वो तरीका, लाइन मिलाने वाले में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें सब्जेक्ट वर्ब मैच नहीं हो पाती। लेकिन क्वेश्चन से आंसर निकालते हैं, लिख तो इसमें भी लाइन ही रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन से हम आंसर की स्टार्टिंग करते हैं
तो अच्छा संदेश जाता है और आंसर भी बहुत अच्छा बनता है। इस प्रकार ये आज आपके स्टेंजा ट्रिक का मैंने वीडियो बनाया है। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।